Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Came show everyone. Thank you so much for watching. I'm Archana Saraswati and welcome back to Spiritual Thursday, जहाँ पर हम शास्त्रों में लिखी बातों को आसानी से समझने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अजामिल उपाख्यान के अंतर्गत नाम महिमा, क्योंकि रामायण में कहा है भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। मैंने आप भाव से कुभाव से आलस से प्रेम से कैसे भी अगर नाम स्मरण करते हैं तो उसका फल तो आपको मिलता ही मिलता है। इस बात को सच साबित करते हुए ये अजामिल उपाख्यान है, तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं अजामिल उपाख्यान के अंतर्गत नाम स्मरण की शक्ति। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने कहा है भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। मने आप कैसे भी बस भगवान नाम का स्मरण कीजिए। हम सभी जानते हैं अजामिल एक ब्राह्मण था, जन्म से वो एक ब्राह्मण था, लेकिन कहते हैं ना संग वैसा रंग, जैसा हम संग करेंगे वैसा ही हमको रंग चढ़ेगा। उस समय की बात है जब भगवान श्री राम समुद्र को प्रार्थना कर रहे थे मार्ग देने के लिए, जब लंका में रावण से युद्ध करके सीता जी को वापस लाने के लिए जाना था। तो बहुत सारी प्रार्थनाएं की, मिन्नतें की, परंतु समुद्र देव आए नहीं। लेकिन जब भगवान ने लखन जी से कहा कि लाओ मेरा धनुष बाण, अब तो ये ऐसे नहीं मानेगा, और जैसे ही धनुष बाण लिया तो वैसे ही समुद्र देव पूरे मोती पोखराज के थाल लेकर के आ गए, प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। तो किसी ने समुद्र देव को पूछा कि अरे ये तो परब्रह्म परमात्मा है, स्वयं भगवान है, उनको इतने दिनों तक वेट क्यों करवाया आपने? आप चाहते तो पहले ही दिन आ जाते, लेकिन जब धनुष उठाया तब आए, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि उसमें मेरी गलती नहीं है, गलती है मेरे पड़ोसी की, यानी कि जो जिसका मैंने संग किया है। अब आप सोचिए, मैं रावण के पड़ोस में रहता हूं तो कुछ नहीं तो रावण के कुछ गुण तो आएंगे ना, तो मुझे थोड़ा बहुत अभिमान आ गया था, इसी वजह से ये हुआ। इसीलिए कहते हैं कि संग बड़े सोच समझ के करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, यानी सत्य का संग, सच्चे मनुष्य का संग, संतों का संग करना चाहिए, जो हमें उद्धार की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे संग करें तो उसका परिणाम कैसा होता है? अजामिल पूजन के लिए जल लेने के लिए गए थे, और जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने किसी गणिका और किसी पुरुष को क्रीड़ा करते हुए देखा और उनका मन वहीं पे ललचा गया। उन्होंने सोचा है कितना सुखी व्यक्ति है, कितना आनंदित व्यक्ति है, मुझे भी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, और उस समय से वो गलत संगत में पड़ गए। जैसे ही वो गलत संगत में पड़ गए वैसे ही उनके सारे जो कर्म थे वो भ्रष्ट होने लग गए। वो समय पर यज्ञशाला में पहुंचना भूल गए, यज्ञ में देरी हुई, यज्ञ हो नहीं पाया। जब पिता ने समझाया तो सोच में पड़ गए। जैसे किसी भी बच्चे को गलत चीज के लिए अगर हम डांटेंगे ना तो वो सोच में पड़ेगा, क्यों सामने वाला तो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये भी अजामिल भी सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो कर रहा था, उसको किसी ने नहीं डांटा और मुझे मेरे पिताजी डांट रहे थे। वहां से ही उनका जो गलत संग का रंग था वो उनके ऊपर चढ़ने लगा और वो गलत रास्ते पर चलने लगे। उनका समय हुआ और उनका विवाह कराया गया। इतनी सुंदर, उतनी धार्मिक पत्नी थी। वो विवाहित होने के बाद भी धर्म के रास्ते पर, अपने सही रास्ते पर वापस नहीं आ पाया। तब वो कहते हैं ना, क्योंकि वो जन्म से ब्राह्मण था, क्योंकि वो उससे पहले भगवान नाम स्मरण करता था, उससे पहले भक्ति करता था, तो उन पर संतों की कृपा हुई। घर पर संत पधारे और उन्होंने कहा हम भिक्षा लिए बिना नहीं जाएंगे। पत्नी ने बड़ी प्रार्थना की, अगर मेरे पति आ गए तो आपका अपमान करेंगे और मैं ये नहीं सह पाऊंगी। जैसे देखिए, अगर हम बच्चों को क्या चीज से डराते हैं कि कोई साधु आएगा उठा के ले जाएगा। स्पेशली हमारे गुजरात में ऐसा कहते हैं ना कि बावो उठाईने लई जसे। तो बावो लई जसे मीन्स शू कि तमे आप सब शुरू से ही उसके दिमाग में डाल देते हैं कि संतों की सेवा करना, संतों के प्रणाम करना तो दूर की बात है, उनके पास भी नहीं जाना है, नहीं तो वो उठा के ले जाएंगे। क्यों?
मतलब ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी संत ने किसी को उठा लिया हो। हाँ, जैसे रावण ने भेष बदला था, ऐसे कोई भेष बदल के आए वो अलग बात है। तो ये जो मेंटालिटी बचपन से सेट की जाती है, उस वजह से वो धर्म के रास्ते से, आश्रमों से, संतों से बच्चे दूर भागते हैं और बड़े होने के बाद भी वो दूर भागते हैं, क्योंकि बचपन से जो सिखाया गया है वो उनके माइंड में से जाएगा नहीं। यहाँ पर पत्नी ने संतों को बहुत कहा, लेकिन संतों ने कहा नहीं, हम तो अजामिल से मिलकर ही जाएंगे। तो अजामिल आए, आकर के उनका अपमान करने लगे, कहाँ से आ गए, क्या है, ये है, वो है। संत कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा अगर तुम चाहते हो कि हम चले जाए तो तुम्हें हमें वादा करना होगा कि तुम्हारी पत्नी अभी गर्भवती है और जब उस बालक का जन्म होगा तुम उसका नाम नारायण रखोगे। अगर तुम इस बात का वादा करते हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो छूटने के लिए, वहां से छूटने के लिए अजामिल ने वादा कर दिया कि ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसे ही करेंगे, बच्चे का नाम नारायण रखेंगे। संत वहां से चले गए, बच्चे का जन्म हुआ। पत्नी ने कहा आपने वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा ना। तो अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम था। और जब वो मृत्यु के नजदीक आए, जब उनका मृत्यु का समय आया, तो नारायण 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 नाम, कहते ना कि नाम जपत मंगल दिसि दसहु भाई कुभाई न कालसु। यहाँ पे उनका इंटेंशन भगवान में ही थे, उनके दिमाग में तो अपना बच्चा ही चल रहा था, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि उसने मेरा नाम लिया, उसने मुझे पुकारा। ये सोच करके भगवान उनके पास अपने दूतों को भेजते हैं। और हम सभी जानते हैं कि यमदूत और भगवान के दूतों के बीच विवाद होता है। यमदूत कहते हैं हमारे भगवान से कोई बड़ा नहीं, तब भगवान नारायण के दूत उन्हें कहते हैं कि जाकर के अपने भगवान से पूछो। तब वो यमराज से पूछते हैं, यमराज भगवान की महिमा बताते हैं। वापस जब तक आते हैं तब तक अजामिल को समय मिल जाता है और अजामिल सोचता है कि गलती से नाम लेने पर अगर मेरा इतना उद्धार हो सकता है तो सच में अगर मैं भगवत प्रार्थना करूं, भगवत भक्ति करूं, सच में अगर मैं नाम स्मरण करूं तो मेरा कितना उद्धार होगा। और वो उसी क्षण से भक्ति करना शुरू करता है और अंत में उसका उद्धार होता है, उसे भगवत स्वरूप प्राप्त होता है। तो नाम की इतनी महिमा है, तो नाम जपते रहिए, निरंतर भगवान का नाम लीजिए। पहले नाम भी रखते थे ना, अगर किसी व्यक्ति का, बच्चे का, तो ऐसा नाम रखते थे कि जिसमें भगवान का नाम शामिल होता था। और आजकल ऐसा नाम रखते हैं कि समझ में नहीं आता कि इसका अर्थ ही क्या है। तो अर्थपूर्ण नाम रखिए, ऐसा नाम रखिए जो बोलने से जिह्वा को, मन को, हृदय को आनंद मिले और भगवान की भक्ति भी हो ऐसा नाम रखने से, और उस भगवान का नाम से स्मरण करने से हमारा उद्धार ही होगा। तो आई होप कि आपको आज का ये थॉट पसंद आया होगा, आज का ये उपाख्यान पसंद आया होगा। एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and like my Facebook page, link is in description box. I will see you on Saturday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.